आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होगी। इस लॉकडाउन के दौरान स्कूल तो सारे बंद हैं, है ना। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल पाई, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली कुछ मेंटेनेंस से रिलेटेड काम चल रहा था। और फिलहाल हमने लास्ट लेक्चर में आपसे जो वादा किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, मतलब गति के समीकरण पढ़ेंगे। तो आज हम लोग गति के समीकरण यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इक्वेशंस आप लोग जानते तो होंगे, बट उससे पहले भी हम लोग ये जानेंगे कि वो समीकरण आए कहाँ से थे। क्योंकि अगर हम लोगों को ये चीज़ पता होगी कि वो इक्वेशंस बनते कहाँ से हैं, आए कहाँ से हैं, बेस पता होगा, तो हम आगे बहुत अच्छा कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा के भी कितना भी पूछेगा तो भी आप उसका सही जवाब कम समय में दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ज़रा समझते हैं कि कैसे वो इक्वेशंस तुम्हारी आती हैं, कहाँ डिराइव हो करके। ठीक है, हाँ। तो देखिएगा बच्चों, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, बना के दिखाई थी, और मैंने आपको पहले भी बताया था ग्राफ के बारे में कि ग्राफ से हम लोगों को समझना बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए अभी ग्राफ मत देखिए, अभी सिर्फ इतना देखिए। सपोज़ दैट मान लीजिए कि जैसे ये तुम्हारी कोई सड़क है और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये कोई गेंद है और यहाँ से गेंद जा रही है इस दिशा में, ये गेंद तुम्हारी इस दिशा में जा रही है। मान लीजिए कि गेंद की जो वेलोसिटी है अभी वो तुम्हारी u है, u मीटर प्रति सेकंड से जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम है हमने मान लिया कि चलो अभी हमने टाइम t बराबर 0 है। टाइम t बराबर 0 का मतलब ये हो गया कि अभी जस्ट हमने अपनी यात्रा की शुरुआत करी है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद में तुम्हारा दोस्त यहाँ पर जो है ना, इसकी वेलोसिटी होगी तुम्हारी v, इसकी वेलोसिटी हो गई मान लीजिए v का मतलब ये हो गया कि यात्रा जब हमारी समाप्त हुई उस समय इसकी वेलोसिटी v थी। ठीक है, तो मान लीजिए कि टाइम t बराबर t सेकेंड्स हो गए, कुछ समय गुजर गया। इसकी गति का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। देखिएगा, जब t बराबर 0 है, यहाँ पर इस वाले बिंदु पर अगर हम लोग बात करें, इस वाले बिंदु पर समय तुम्हारा कितना होगा, यहाँ पर t बराबर तुम्हारा कितना हो गया 0, और यहाँ पर v बराबर तुम्हारा मतलब कितना है, इसकी ये भी तुम्हारा 0 है। तो इसीलिए इस पॉइंट को 0,0 बोला जाता है। मगर आप लोग देखेंगे कि 0 पर जो ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये ग्राफ है एक्चुअल में इस वाले पार्टिकल की मोशन का, वेलोसिटी का। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये बता रहा है कि t बराबर 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पर u है। इसका मतलब ये हुआ कि जब गति हो रही थी उसी समय हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया था। t बराबर 0 पर जब हमने फ़ोटो खींचा, क्लिक, तो देखा मोटरसाइकिल निकल रही थी, क्लिक क्लिक क्लिक, इस तरीके से। तो उस समय उसकी वेलोसिटी थी u मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर के बाद में दूसरे मेरे दोस्त ने फ़ोटो खींचा 30 सेकेंड के बाद में, उसने बोला क्लिक, तो उस समय उसकी वेलोसिटी थी v। तो इस तरीके से उसका ग्राफ बना है। फॉर एग्जाम्पल है ये, हम ये नहीं कह रहे कि सीधी हमेशा सरल रेखा में ही सीधे ही बिल्कुल बनेगा। हो सकता है कि ग्राफ तिरछा भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी इक्वेशन फिर अलग बनेगी। मगर हम लोगों की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जो मतलब सिंपल इक्वेशंस होती हैं, वो तुम्हारी ऐसे ही होती हैं। और जब वो तुम्हारी तिरछे वाले ग्राफ बनेंगे तो उनके लिए अलग गणित चलती है। ठीक है, तो वो वाली हम लोग गणित पढ़ते हैं 11th-12th में। ठीक है, उसके बाद हम लोग वहाँ पर चीज़ों का वेरिएशन देखते हैं। तो तुम्हारा ये ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पर जो t सेकेंड पर इसकी जो वेलोसिटी है वो तुम्हारी कितनी है, वो तुम्हारी है v। अच्छा चलो ठीक है, अगर हम तुमसे बात करें कि इस वाली जो इक्वेशन है, जो आई मीन ये वाली जो इसका ग्राफ जो बना हुआ है, इस ग्राफ से अगर हम लोग इस v की वैल्यू निकालें, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी, अगर हम तुमसे ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो तुम्हारी कितनी होगी, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो तुम्हारी कैसे निकालनी होगी हम लोगों को। सपोज़ दैट ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो तुम्हारी v कहलाएगी। क्या कहलाएगी, v। देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो तुम्हारी कहलाएगी v। ठीक है ना, ये तुम्हारी v है। ठीक, अच्छा, और ये जो v है वो तुम्हारी इतनी, यहाँ से लेकर के इतनी, ये तुम्हारी कितनी हो गई, u हो गई। और यहाँ से प्लस तुम्हारी ये इतनी, यहाँ से ये तुम्हारी प्लस इतनी। ठीक है ना,
यहाँ से ये तुम्हारी प्लस इतनी, और इतनी तुम्हारी जो हाइट होगी वो तुम्हारी कितनी होगी वो हम बताते हैं। देखिएगा, हमने आपसे बोला था कि ज़रा ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल आप त्रिकोणमिति अगर पढ़ते होंगे या पढ़ना शुरू कर दिया होगा तो आप लोग, अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा है, ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये चीज़ आप लोग पढ़ने लगे होंगे। या हम लोग इसी को बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, इस लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब ढलान, तो हम लोग लिखेंगे ढलान, स्लोप मतलब m, ठीक, स्लोप का मतलब m, और तुम्हारा हम लोग m बराबर यहाँ पर कैसे लिखेंगे, m बराबर लिखेंगे तुम्हारा ये वाली हाइट अपॉन ये वाली हाइट, तो ये वाली हाइट अपॉन ये वाली हाइट, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली जो हाइट होगी ना, वो मान लो समथिंग कुछ है, क्या होगी ये वाली हाइट, हम लोग जान रहे हैं कि ये वाली हाइट मान लो जो है तुम्हारी, वैसे तो देखा जाए तो हमको तो पता ही है कि v माइनस यू होगी, चलो हमने इसको लिख दिया कि v माइनस यू हो गई ऐसे करके, ठीक, अपॉन, और ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी, ये वाली तुम्हारी कितनी है, t हो गई तुम्हारी, ठीक है ना। अच्छा, तो सिंपली हम लोग ये जो स्लोप होता था ना, और हम लोग जानते थे कि v माइनस यू बाई टी, इसी को हम लोग बोलते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इसी को बोलते थे एक्सेलरेशन a। तो तुम्हारा a बराबर कितना हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, तो ये तुम्हारा आ गया यहाँ पर इतना, और इसका जब मल्टीप्लाई हम लोग इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू टी, ये हो जाएगा तुम्हारा v माइनस यू, और ये हो जाएगा तुम्हारा v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक। तो इस तरीके से तुम्हारी ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है, इसी को बोलते हैं हम लोग गति का पहला समीकरण। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं हम लोग गति का पहला समीकरण, ठीक है। गति का पहला समीकरण, जहाँ पर v जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतिम वेग, ठीक। और u जो होता है u, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक। और ए जो है ना, ए, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में त्वरण, और टी का मतलब होता है टाइम, लिया गया समय, ठीक है ना, लिया गया समय। तो इस तरीके से दोस्त तुम्हारा ये चीज़ हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो गति का पहला समीकरण तुम्हारा यहाँ से आ जाता है। ये क्या बताता है, ये बताता है अंतिम वेग के बारे में, कि किसी चलती हुई गाड़ी का अगर प्रारंभिक वेग दिया हुआ हो और त्वरण दिया हुआ हो कि किस दर से उसका वेग बढ़ रहा है, तो कितने समय बाद उसका वेग इतना हो जाएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या इतने समय बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, देखिएगा। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ आकार इज रनिंग at with velocity
A car is running with velocity 5 meters per second. If the rate of change of velocity is 2 meters per second square, then calculate the velocity of car, after 5 seconds start the journey. ओके बताइए। देखिए एक प्रश्न बहुत अच्छा है। एक कार है जो 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है और कह रहा है कि उसके वेग परिवर्तन की दर क्या होता है? त्वरण, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और कह रहा है कि कैलकुलेट करिए उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद, कब? जब स्टार्ट कर ली थी उसने जर्नी। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि यहाँ से मान लीजिए कि ये तुम्हारी सड़क है, इस तरीके से ऐसे करके जा रही है, ठीक है ना? इस तरीके से ये सड़क जा रही है ऐसे करके, ये ठीक है ना? ये इस तरीके से, दिस इज़ 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बताइए, ये अंतिम वेग बताइए, और कह रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, वो तुम्हारा ए दे रखा है, ए दे रखा है तुम्हारा 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम जो डेल्टा टी है वो तुम्हें दे रखा है 5 सेकेंड्स। ठीक, कुछ नहीं करना है, v बराबर u प्लस ए टी करना है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे v बराबर, और ये तुम्हारा दिया हुआ है कितना? प्रारंभिक वेग तुम्हारा दिया हुआ है 5 मीटर्स पर सेकेंड, t बराबर 5 मीटर्स पर सेकेंड, तो a, और a तुम्हारा दिया हुआ है 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एक जो है सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया, एक सिंपल सा तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया जो तुम्हारे एग्जाम्स में जनरली पूछ दिया जाता है, ठीक है, और बेसिक है ये बिल्कुल। ऐसे ही तुम्हारा एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर अभी ये तो वो है क्वेश्चन जिसमें गाड़ी चलती चली जा रही है और उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, मगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी की स्पीड लगातार घटती हुई चली जाए। अब तब क्या होगा? तब देखिएगा, तब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कह दे कि एक कार है और वो चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, अ कार इज रनिंग with velocity 20 मीटर्स पर सेकेंड, 20 मीटर्स पर सेकेंड, और उसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि सपोज दैट, उसके बाद में आपसे कह रहा है कि इफ़ ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन कार पर अचानक से ब्रेक लगाए जाते हैं, ठीक है, अप्लाइड ऑन कार, एंड
कार स्टॉप्स आफ्टर 5 seconds. Calculate the acceleration of the car. अगर कार 5 सेकंड बाद रुक जाती है तो उसका एक्सेलरेशन बताइए। ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही। कार शुरू में चल रही थी तेज, मान लीजिए कि कार तुम्हारी शुरू में तेज चल रही थी इस तरीके से, बीस मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और उसके बाद में जाकर के 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, इधर जा रही थी, ऐसे मान लीजिए इधर जा रही थी, ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ जाते ही वो कार जाकर के रुक गई। कार जाकर के यहाँ पर रुक गई, मान लीजिए ऐसा करके रुक गई, कार ऐसे जाकर के रुक गई, ठीक, कार जाकर के रुक गई। और हमने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिया गया समय है वो तुम्हारा कितना है? 5 सेकंड। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? सबसे पहली चीज़, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 0 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी है? 20 मीटर्स पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन ए बराबर तुम्हारा कितना होगा पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। और डेल्टा टी तुम्हारा दिया है कितना? 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो v बराबर u प्लस 80, तो यहाँ पर 0 इजिक्वल टू 20 प्लस 5 इंटू टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ज़रा ध्यान से, हाँ यहाँ पर देखिएगा ज़रा ध्यान से, तुम्हारा t बराबर -20/5, ये तुम्हारा 4 आ गया। t बराबर 1 सेकेंड, a तुम्हारा दिया, a तुम्हारा पूछ रहा था, t तुम्हारा दिया हुआ था, ठीक है। तो ये तुम्हारा आएगा a निकल करके, तो यहाँ से तुम्हारा a बराबर आ गया कितना? -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग बच्चा लोग यहाँ पर एक सबसे खास बात देखिएगा। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब समझते हैं? ये नेगेटिव साइन का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी के अपोजिट, इसका मतलब इस तरफ। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। इसका मतलब ये है, ये एक्सेलरेशन गाड़ी की वेलोसिटी को बढ़ाने वाला नहीं है, घटाने वाला है। इसीलिए इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? RETARDATION, रिटार्डेशन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मंदन। और ये गाड़ी के वेग को किस तरीके से कम कर रहा है, मतलब 1 सेकंड में गाड़ी का वेग है वो कितना कम हो रहा है, ये बताता है मंदन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये पूरा का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अगर ज़रा भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें संपर्क कर ही सकते हैं, है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग सेकेंड इक्वेशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। थैंक यू।